नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने भारतीय किसान यूनियन और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंचे वर्मा ने किसानों के मुद्दों को खासकर गन्ने के भाव और समय पर भुगतान न होने की समस्या को लेकर टिकैत की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने टिकैत की हरी से भगवा हुई पगड़ी पर तंज कसा और उनकी संपत्ति की जाँच की मांग करते हुए तीखी टिप्पणियां की। किसान नेता हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि देश भर के किसान मुजफ्फरनगर के किसानों से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा और समय पर भुगतान भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज अब कमजोर पड़ गई है। वर्मा ने कहा कि लोगों का मानना है कि किसान यूनियन की टोपी पहनकर चोर और बेईमान बैठे हैं। किसान नेता और संगठन सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान कर रहे हैं। वर्मा ने राकेश टिकैत की भगवा पगड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी पगड़ी हरी थी, लेकिन अब उसका रंग बदल चुका है। उनकी रंग बिरंगी पगड़ियों में कुछ अर्थ छिपा होता है, इसलिए अब वे इसे बांधते हैं। उन्होंने टिकैत बंधुओं की संपत्तियों की जांच की मांग उठाई और कहा कि अगर शासन प्रशासन को शपथ पत्र की जरूरत है वो भी देने को तैयार हैं। वर्मा ने जोर देकर कहा कि किसान नेताओं की आमदनी बढ़ रही है, जबकि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। नहीं, कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर में जो गन्ना किसानों की आवाज है वो कमजोर हो गई। गन्ना किसानों ने जो गन्ना दिया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं आया था और मुजफ्फरनगर से देश के किसानों की आशा थी और विश्वास था कि किसान की आवाज यहां से उठी थी और उस आवाज को वो लोग कमजोर कर रहे हैं और किसान के नाम पे उस आवाज को, किसान के नाम पे उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कहने आए थे कि भाई किसान संगठन और किसान नेताओं से किसान होशियार रहें और हमारे ऊपर भी नजर बना के रखें, कहीं हम भी बेईमानी के वो मकड़ जाल में न फंस जाएं। इसलिए किसान की नब्ज को समझने आए थे कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो किसान यूनियन की टोपी लगा के तो बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं, इनसे होशियार रहो। तो हम भी आपके माध्यम से ये कह रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर तीसरी नजर जो है बना के रखो। ये किसान नेता और किसान संगठन सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान कर रहे हैं। राकेश टिकैत पर भी आपने आरोप लगाया है, टोल की राजनीति करते हैं, रंग बिरंगी पगड़ी पहनकर राजनीति करते हैं। अच्छा बताओ, आपको अच्छी लगती है? हम तो कभी उनको बांधे नहीं देखे। अभी 2000 जब वहां गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन हुआ तो हरी पगड़ी बांधते थे, अब फिर दूसरी पगड़ी हो गई। उस पगड़ी का राज क्या है हम ये जानना चाहते हैं। हम नहीं पगड़ी बांधते और किसान संगठन के नेता नहीं बांधते हैं, तो पगड़ी में कुछ जरूर अर्थ छुपा हुआ है, इसलिए वो पगड़ी बांधते हैं। उनकी संपत्ति की भी जांच की मांग की है। हम भी कहते हैं हम एफिडेविट देंगे और आप उनसे मांग करो कि वो भी एफिडेविट दे, उनकी भी जांच हो। हमारी उनकी आमदनी बढ़ गई, देश के 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आज इनका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। किसान नेताओं की आमदनी बढ़ रही है। आखिर किसान नेताओं की आमदनी बढ़ रही है और लोगों की किसान आत्मदाह कर रहा है, ये क्या कह रहा है? बड़ा प्रॉपर्टी डीलर में कैसा निकलेगा अगर उनकी जांच होगी? हरनाम सिंह की जांच होनी चाहिए पहले और उनकी भी जांच होगी। उनसे एफिडेविट मांगो, देंगे एफिडेविट। को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें पैसे लेन देन की बात हो रही थी। भाई हिस्सा बंटवारा हो रहा, कह रहे भाई बिरादरी सिरादरी की कोई बात नहीं है, भाई पैसे दो। अगर 50,000 दिए हो तो 50,000 हमको दो, ये तो साबित हो गया ना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के डीएम है, वो कमजोर डीएम है और कप्तान का जब प्रमोशन हो गया, यहाँ से नहीं हटे तो पैसे कमाने में लगे हैं। तो आपके संगठन को भी सरकारी संगठन कहा जाता है। अरे भाई, हमारे संगठन की मैं कह रहा हूं खुलेआम, हमारे संगठन की जांच करो। अगर मैंने एक बयान संगठन पक्ष में कोई धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, कोई बात हो तो आप बताओ। हम तो रोज लड़ रहे हैं। अभी बिजली का 7 घंटे कर दिया, उसके लिए आंदोलन किया। आलू किसानों के लिए आंदोलन किया। निजी नलकूप किसानों की सिंचाई की बिजली फ्री माफ कराई। आप बताओ कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं। और बजाज का जो 1361 करोड़ का भुगतान था, ये मैं पहला हमारा संगठन है। ये नहीं कि हम जाके उससे पैसे ले लेते। हमने बजाज भवन में भूसा भरा, आप भी जानते हो। और उसी दिन
गन्ना किसानों का बजाज के द्वारा जो बकाया भुगतान था 1361 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया। तो हम कहीं सरकारी दिख रहे हो तो आप पूछो। राकेश टिकैत ने चुनाव भी लड़े, आपको जिनमें शामिल थे तो लेके आने का कुछ खास? अरे हम भी उनका प्रचार करने आए थे कि भाई ये लोकसभा सांसद इनकी कुछ इच्छा है पहुंचा दे, लेकिन जब भाग्य खराब है, भाग्य खराब उसका होता है जिसका मन साफ नहीं होता है। लोकसभा और विधानसभा वो पहुंच जाएंगे तो किसानों की और आवाज कम हो जाएगी, इसलिए ऊपर वाले ने उनको वहां नहीं भेजा। तो आगामी आपका कदम क्या होगा किसानों के लिए? हम किसानों के लिए आप देखते जाना। हमारा हरिनाम सिंह वर्मा मेरा नाम है, लखनऊ रहता हूं, मेरा गांव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग अगर गलत काम में कहीं लिप्त पाए जाए तो हमको फोन जरूर करना। हम उनको संगठन से बाहर नहीं कराएंगे, हम थाने में ले जाके FIR लिखा के जेल तक भिजवाने का हम काम करेंगे। ये सवाल पूछो क्या वो कर पाएंगे वो संगठन वाले जो रंग बिरंगी पगड़ी वाले नेता हैं? वो आपके बराबर में बैठे हुए हैं कपिल राठी, इन्होंने मारपीट की थी चकबंदी लेवल 2 दिन पहले। ये वहां एक प्रमोद प्रेम तोमर नाम का एक कानून गो है, जितेंद्र तोमर, उसकी जांच शुरू हो गई है। कल मेरी उससे चकबंदी आयोग से बात हुई थी। 30 अप्रैल तक चकबंदी विभाग को समय है। 1 तारीख से 5 मई के बीच में बड़ा आंदोलन होगा। चकबंदी का जो पूर्व बालियान का मुद्दा है और यहाँ जो भ्रष्टाचार है, जिन किसान नेताओं ने पैसे लिए हैं, जिन मुजफ्फरनगर के किसान नेताओं का उसमें रंगे हाथ मिलेंगे, सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।